2022 के उपरांत जब हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, डे वन से लेके हमारा हिमाचल का जो शिक्षा विभाग है उसमें सुधार आए। उसमें मैं समझता हूँ जो रचनात्मक रिफॉर्म्स लाए जा सकते उस ओर काम कार्य किया गया है और बहुत से ऐसे निर्णय किए गए जो मैं समझता हूँ एक तरह से कह सकते कि कठोर निर्णय थे, जिसके लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता थी, एक मजबूत पॉलिटिकल विल की आवश्यकता थी। लेकिन हमने डिपार्टमेंट के हित में और बच्चों के हित में बहुत से निर्णय लिए, चाहे डायरेक्टरेट्स को कंसोलिडेट करने की बात हो, एकीकृत करने की बात हो। आप जानते हैं कि पहले एलिमेंट्री एजुकेशन का 8वीं तक का अलग डायरेक्टरेट था और उससे ऊपर 12th तक का आपका अलग डायरेक्टरेट था, और वर्तमान में आज का प्री प्राइमरी से लेकर आपके क्लास 12th तक एक डायरेक्टरेट बन चुका है, ताकि मैं समझता हूँ एक अच्छा समन्वय डिपार्टमेंट के अंदर हो और धरातल पे सही दिशा निर्देश हमारे डायरेक्टरेट के जाए, कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई मैं समझता हूँ इस तरह का विरोधाभास ना हो। इस सोच के साथ डायरेक्टरेट को क्लब किया गया। इसी तरह से जो हज़ारों की संख्या में मैं समझता हूँ हमारे पद रिक्त थे, हालांकि भी एक फैक्ट ऑफ द मैटर है, जो हमारी सैंक्शन पोस्टें हैं वे उस दौर की सैंक्शन पोस्टें हैं जब आपकी लगभग 90 से 95% के आसपास जो हमारे बच्चे थे प्रदेश के वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। उदाहरण के तौर पे अगर 2002-2003 की बात करेंगे, आज से कोई 22-23 साल पूर्व की अगर आप बात करेंगे, उस वक्त लगभग कोई 9,71,000 के आसपास बच्चे आपके फर्स्ट से लेके 8th तक सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते थे। आज 2026 में ये संख्या मात्र 4,02,000 रह चुकी है। एक तरफ से स्कूलों की संख्या बढ़ती रही, एक तरफ से आपकी जो सैंक्शन पोस्टें होती है वो बढ़ती रही, लेकिन इनरोलमेंट में कहीं ना कहीं गिरावट आई है, काफ़ी गिरावट आई है। तो आज आवश्यकता है कि हम अपने डिपार्टमेंट को सुदृढ़ करें और साथ ही साथ हम अपने संसाधनों को, चाहे मैन पावर की बात है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, उनका सदुपयोग करें। और उसी सोच के साथ हमने, मैं समझता हूँ, कंसोलिडेशन ऑफ डायरेक्टरेट की बात आती है, स्कूल्स की बात आती है, ये क्रम प्रारंभ किया। और जो भी आप एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, अभी चाहे हमारा एचपी एजुकेशन बोर्ड है उसमें भी वर्तमान में आपका एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। तो एक विकल्प, क्योंकि जो आमतौर पे देखा गया कि जो प्राइवेट स्कूल्स के प्रति आकर्षण, उसमें 2-3 बातें हुआ करती थी। एक तो ये था कि आपकी इंग्लिश मीडियम हो, वो हमने प्रथम वर्ष अपना क्लास 1 से इंग्लिश मीडियम को प्रारंभ कर दिया था। फिर दूसरी ये सोच थी कि आपके प्राइवेट स्कूल में इसलिए जाते हैं कि स्मार्ट ड्रेसेस वहाँ होती है, एक मतलब आपका वैकल्पिक ड्रेसेस वहाँ होती है, तो वो भी हमने निर्णय स्थानीय एसएमसी कमेटी को दिया था कि वो अपने स्तर पर ये निर्णय ले सकते हैं। अगर वो अपने हिसाब से ड्रेसेस जो मैं समझता हूँ बनाई जा सकती है, उसके अनुसार वो भी निर्णय हमने स्थानीय स्तर पर छोड़ा। और इसी तरह से एक जो अट्रैक्शन रहा करती थी वो सीबीएसई की थी, तो एक सीबीएसई का विकल्प भी एक दिया गया है। और इसमें प्रथम चरण में लगभग जहाँ 100 स्कूल थे, अभी संख्या बढ़ के लगभग 148 के आसपास हो चुकी है। और सोच यही है कि जहाँ एक प्रतिस्पर्धा होगी हमारी एजुकेशन बोर्ड के साथ, और क्वालिटी एजुकेशन जो वर्तमान सरकार की मैं समझता हूँ प्राथमिकता है, इस ओर ये निर्णय लिया गया है। अच्छा सर, इस जिला बिलासपुर के शहर के 2 स्कूल बिलासपुर और घुमारवीं को ऐड किया गया है। सर, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा? तो उद्देश्य तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्वालिटी एजुकेशन, जैसे मैंने कहा कि एक अट्रैक्शन जो सीबीएसई के लिए हुआ करती थी। हालांकि लगभग बाय एंड लार्ज जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो सीबीएसई का भी, चाहे एचपी बोस यानी एचपी हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का एक तरह का ही है, वो फॉलो सभी एनसीईआरटी को करते हैं। लेकिन एक विकल्प के रूप में, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन के रूप में हमने, जहाँ पूरे हिमाचल प्रदेश में 1988 के आसपास आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला है, उसमें 148 स्कूलों में हमने प्रथम चरण में सीबीएसई को प्रारंभ किया है। और लगभग ये कह सकते हैं कि 1800 के आसपास जो बाकी स्कूल है वो एचपी एजुकेशन बोर्ड के अधीन रहेंगे। अच्छा सर, इसमें फीस स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव होगा? बाकी इससे संबंधित मैं समझता हूँ जो एसओपी है वो, क्योंकि अभी प्रारंभिक दौर है, जैसे भी मर्जर की आपने बात की, ये शीघ्र आपके सामने होंगे। और अगला जो आपका एकेडमिक सेशन जो अप्रैल से प्रारंभ होगा, ये मैं समझता हूँ जो 148 है वो सीबीएसई मैं समझता हूँ नॉर्म्स को प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे। सर, बिलासपुर जिला में कितने स्कूलों को सीबीएसई से एफिलेट किया गया? लगभग ये 6-7 के आसपास इसकी संख्या बनती है, और जिसमें पंचगाई की भी आप बात करें थे तो हाल में वो भी किया गया है। और चरणबद्ध तरीके से जहाँ जिस तरह से
मैं समझता हूँ वहाँ पर आवश्यकता होगी, लोगों की मांग होगी, उसके अनुसार किया जाएगा। लेकिन प्रथम चरण में काफ़ी बड़ी संख्या 148 है, इसके परिणाम ठीक आए और हमें ऐसी आशा है। सर आगे की कोई नई योजना? तो नई योजना यही है कि आज का, जैसे मैंने कहा, कि कंसोलिडेशन का समय है और हिमाचल प्रदेश में जहाँ कई तरह की वित्तीय समस्याएं से भी हमारा प्रदेश, मैं समझता हूँ, का सामना कर रहा है, तो आज आवश्यकता है, चाहे हमारा शिक्षा विभाग है, चाहे स्वास्थ्य विभाग है, कि हम अपने संसाधनों का सदुपयोग करें। और चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, चाहे उसमें मैन पावर की बात आती है। हालांकि ये भी एक सच्चाई कि सर्वाधिक पूरे हिंदुस्तान में जो आपके एम्प्लॉयज़ का रेशियो है वो हिमाचल प्रदेश में है, जो सरकारी क्षेत्र में है। लेकिन आवश्यकता ये कि जहाँ पर विशेषकर जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ है, दूर दराज के क्षेत्र है, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ का अभाव रहता है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हम इस तरह से उन क्षेत्रों से जहाँ पर सरप्लस स्टाफ है उसका, मैं समझता हूँ, वहाँ पर समायोजन करें, ताकि वहाँ पर भी आपकी हर दृष्टिकोण से जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती है वो बेहतर रूप से चले।